प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 के फुल डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में नया घर लेते हैं तो हमको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो उसका कैलकुलेटर कहाँ से अवेलेबल होगा और हम कैसे बेनिफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज 21 साल और 55 साल के बीच में हो और उनके फैमिली में एक भी खुद का घर नहीं हो। फैमिली मीन्स मदर, फादर, बच्चे, वाइफ, किसी का भी खुद का घर नहीं हो। ये जरूरी नहीं है कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घर के लिए वो कर सकते हैं। उनका कोई पुराना घर भी रहेगा तो उसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अगर कंबाइन पुराना घर है तो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको बेनिफिट मिल सकता है। कोई भी बंदा या तो सैलरीड है या बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बेनिफिट ले सकता है। बट प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट लेने के लिए टोटल लोन का टेन्योर 20 ईयर्स ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम सब्सिडी की बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी कितना मिलेगा, तो हम कितने का भी लोन लें, सब्सिडी हमको 2,65,000 ही मिलता है, इससे ज़्यादा का सब्सिडी नहीं मिलता है। और वो भी डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी, हम कौन से कैटेगरी में आते हैं उसके ऊपर। अब कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी को अलग अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से बांटा गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ऐसे फैमिली को रखा गया है जिसका इनकम 3 लाख से कम हो। अगर कोई फैमिली 3 लाख से कम का इनकम वाला है तो उसको सब्सिडी 6.5% और सब्सिडी मिलता है, और वो भी अप टू 6 लाख तक। अभी मान लेते हैं कि वो बंदा 3 लाख रुपया कमाता है और आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है हाउसिंग लोन का, तो उसको सब्सिडी 6.5% तक मिल जाएगा। यानी 8 माइनस 6.5, तो केवल 1.5% इंटरेस्ट रेट लगेगा हाउसिंग लोन का, लेकिन केवल 6 लाख तक। भले उन्होंने कितने का भी लोन लिया, उनको 6 लाख का 1.5% ही लोन मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है या 8% है। यानी टोटल जितना का भी हाउसिंग लोन का सब्सिडी, हाउसिंग लोन का रेट होगा, उसमें से माइनस कर देंगे 6.5%। सेकेंड कैटेगरी में आता है लोअर इनकम ग्रुप, LIG। ऐसे फैमिली जिसका कि 3 लाख से 6 लाख के बीच का हो, तो इसको भी सब्सिडी मिल जाता है 6.5% तक, अप टू 6 लाख तक। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि इनको घर 645 645 स्क्वायर फीट, 645 स्क्वायर फीट के भीतर का ही होना चाहिए। घर का टोटल क्षेत्रफल 645 ही होना चाहिए स्क्वायर फीट में। और ऑनर या को ऑनर कोई तो फीमेल होना चाहिए, फीमेल मेंबर होना चाहिए। बट ये कंडीशन केवल नए घर के लिए है। अगर पुराने घर के लिए लिया तो उसमें ये फीमेल वाला कंडीशन नहीं है। मिडिल इनकम ग्रुप या MIG की बात करें तो ये 6 से 12 लाख तक के लिए है और इसमें सब्सिडी 4% तक मिलता है। और यहाँ पे एरिया का कंडीशन की बात करें तो 1,700 स्क्वायर फीट के भीतर ही होना चाहिए और अप टू 9 लाख तक ये सब्सिडी मिलेगा। लेकिन कितने लाख तक के लोन के लिए, 9 लाख तक। अगर 9 लाख तक मान लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था तो उसको 4% का मिल गया, यानी सीधा सीधा 9 लाख तक आधा हो गया। मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो फैमिलीज़ को एनुअल इनकम 6 से 18 लाख होना चाहिए और यहाँ पे सब्सिडी 3% मिलता है, लेकिन अप टू 12 लाख तक। और यहाँ पे स्क्वायर फीट की बात करें तो 2150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी में बैठता है और उसको कितना बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट पे। अब अगर हम बात करें तो ये अवेलेबल कहाँ है, तो ये अवेलेबल कोई भी नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक या फाइनेंस कंपनी में अवेलेबल है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट। हम अगर ऑनलाइन अप्लाई करें तो PMAYMIS.gov.in में हम इसका ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा देखा जाता है कि बैंक मोस्ट वेलकम या वेलकम नहीं करते हैं
ऐसे योजना में बेनिफिट लेने के लिए तो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना का एक हेल्पलाइन भी है, वो ये है। चेक करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगर हम लेते हैं तो कहाँ से चेक करेंगे। तो पीएम का इसका वेबसाइट ये दिया हुआ है यहाँ पे, PMAYMIS, इस साइट पर जाएंगे, यहाँ पे हमको इसके सारे डिटेल मिलते हैं। कोई भी अनाउंसमेंट, न्यू रेट, कोई चेंजेस यहाँ पे मिल सकता है। एज वेल एज अगर हम कैलकुलेटर चेक करें तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, और इस कैलकुलेटर पे हम मेरा इनकम कितना है, हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, मान लो मैंने इनकम सेलेक्ट किया तो ऑलरेडी मेरा कैटेगरी डिसाइडेड हो जाएगा कि हम कौन से कैटेगरी में आएंगे। लोन हम कितना भी लें, बट जो हर कैटेगरी का लिमिट है उसी के हिसाब से हमको सब्सिडी मिलता है लोन में। तो वो लोन अमाउंट मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। टेन्योर 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मंथली के हिसाब से देखा तो 240 मंथ होता है। ये मैं बढ़ा घटा के चेक कर सकते हैं कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से हमको बेनिफिट मिलेगा। और ये पोर्टल प्रधानमंत्री आवास योजना का ही पोर्टल है, जहाँ से कि हमको पता चल सकता है। कोई दुविधा या कुछ कंप्लेन हो तो उसके लिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, मेल आईडी भी है। कोई कंप्लेन या हम हेल्प के लिए हम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में थोड़ा डिटेल था। सो थैंक्स अ लॉट।